अगर मुख्यमंत्री की बेइज्जती करवा रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुख्यमंत्री की बेइज्जती करा रहे हो, क्या प्रगति प्रतिवेदन हर विभाग का प्रगति प्रतिवेदन होता है? आपकी वजह से बैठ जाओ, तमाशा लगा रखा है तुम्हारे काका जी का बड़ा है क्या? क्या बात कर रहे हो? बकवास करते हो, मजाक बढ़िया क्या है? क्या बात है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री का जो अभिभाषण था वो पूरा 127 नंबर पेज के ऊपर आप एक बार अवलोकन फरमा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सदन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जो 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मेरी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल व पूर्व सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर बहस इस संवैधानिक सदन में हो तो ज्यादा उचित होगा। नंबर 1। नंबर 2, टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमें यह चुनौती स्वीकार है, पूरे 5 साल के काम और 2 साल के कामों पर टोटल पर होने चाहिए। फिर मैंने कहा कि 5 बनाम 2 साल होने चाहिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल बनाम 2 साल। जो मैंने माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहस की चुनौती कब दी? जब मैंने जनता में जा रहे मेरे भाषणों में कहा, मैंने ये कहा कि हमने इतने काम कांग्रेस ने 5 साल में किए, हमने 2 साल में किए। उन्होंने इस दिन मेरे को चुनौती दी थी। एक जनप्रतिनिधि, एक प्रदेश का सेवक होने के नाते इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। ये मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की बेइज्जती करवा रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुख्यमंत्री की बेइज्जती करा रहे हो, क्या प्रगति प्रतिवेदन हर विभाग का प्रगति प्रतिवेदन होता है? आपकी वजह से तमाशा लगा रखा है तुम्हारे काका जी का बड़ा है क्या? क्या बात कर रहे हो? बकवास करते हो, मजाक बढ़िया क्या है? क्या बात है? किस बात की बहस? ये भी बहस करना क्या है? आपके, सुन लो मेरी बात, आपके मुख्यमंत्री का स्वीकार है। ब्राजो, दोनों मान्य ब्राजो, अपने सीट पे जाओ, अपने सीट पे जाओ और चर्चा चल रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमंत्री का एज इट इज बात अगर यह सदन स्वीकार नहीं करता है तो यह प्रमाणित करता है कि यह पर्ची का मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की बात को भी आप नहीं मानते हो तो फिर पर्ची का मुख्यमंत्री सदन से भागने की भूमिका है, सदन से भागने की भूमिका बांध रहे हैं। इसका आप चर्चा नहीं कर रहे, मैंने उनको अनुमति दी है, वो जो बोल रहे हैं, अरे मेरा काम है ना। माननीय स्पीकर साहब, 1 मिनट में पूरी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, जब मैं सुन रहा हूँ आप बैठ जाओ। फिर कहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको भी नहीं मानते हो क्या? अरे ये काम मेरा है ना, इधर वो खड़े हो रहे हैं, मैं भी खड़ा होऊंगा, ये कंपटीशन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो आज की कार्य सूची है उसमें है सरकार के रेट ऑफ द 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-26 के प्रतिवेदन पर चर्चा। अगर मुख्यमंत्री का एक शब्द भी इसके अंदर आ जाए, जब उन्होंने बोला था ये बात, तो आप जो कहो सो करने को तैयार हैं। आपका मुख्यमंत्री अगर बोल रहा है, और मुख्यमंत्री हम सबका है, ये सदन का नेता है, अगर मुख्यमंत्री की बात की वैल्यू नहीं है तो फिर आपकी और हमारी क्या वैल्यू है? आप और हम क्यों आए हैं यहाँ पर? कहा है 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष, उसकी संशोधित आप प्रस्ताव लेकर के आ जाएं, हम अभी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी की भी साख जुड़ी हुई है। उन्होंने जो बोला है वही होना चाहिए, ये विवाद का विषय नहीं। आप इतने घबराओ मत, ये प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आते हैं। एक मिनट, प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आएंगे, हर साल के आएंगे, उसके ऊपर कभी भी ये परंपरा नहीं रही है बहस कराने की। बहस ये है कि हमने चुनौती दी, नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती दी, मैंने उसको रिपीट किया, आपके मुख्यमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर इसके ऊपर बहस होती है तो 100% करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से करके और ये लिखा लेना, ये तो सरकारी अधिकारी रोजाना ही बढ़ाते हैं ये प्रगति प्रतिवेदन। तो आपका और हमारा क्या है? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। जब पॉलिटिकली आप 2 साल की बातें करोगे कि आपने कैसे
प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाए हैं करेंगे तो कम से कम जनता के समझ में आएगा, जनता के बीच में ये बात जाएगी कि साहब देखिए इनका कैसे शासन था, इनका शासन कैसे है, इन्होंने क्या बेहतर किया, हमने क्या बेहतर किया। ये आंकड़े हैं साहब, वही अधिकारी जो हमारे बनाते थे 5 साल, वही अधिकारी आपके बना रहे हैं, आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है